आज मीटिंग करो, कोई भी खड़ा करता है 10 दुकान वाले साथ में लट लेके निकलो, फिर कोई नहीं खड़ी करे। समझ रहे हो ना, व्यवस्था आपको बनानी। कोई अगर नहीं माने तो एक साथ बोलो। 20 जने खड़े और तुमसे ज्यादा तो यहाँ है नहीं, कोई आएगा, एक आएगा, दो आएंगे, 20 जने से सिंगम काट करे आमजन बाधित हों तो उसमें वहाँ अस्थायी जो अतिक्रमण एक दिन आ जाए, एक दिन चल जाए, थोड़ी भी कोई 5 साल में एक बार आवे ना, थोड़ी भी अगर कोई काम लगातार नहीं हुआ। भाई आप सब लोग इतने हो गए, ये करो कि अपने यहाँ मोटरसाइकिल गाड़ी लगने नहीं देनी। खुद भी नहीं लगाओगे, खुद खड़ी करोगे तो दूसरों को क्या करोगे यार? मैं अगर खुद मान लो बीड़ी पीओ फिर के यार छोड़ो तो भी मतलब की है। अगर आप भी नहीं मत लगाओ, लोगों को मत लगाने दो। कोई नहीं मानना, मेरी बात सुनो। आप कहोगे कोई क्यों खराब बाप की आई गए तो 10 जना एक साथ डांग नहीं निकले, मैं कह दूँ कोई माई का लाल 1000 मुँह एक आधो मिल कहता नहीं, सो कोई डो नहीं को नेट। अगर 20 जने चाहोगे ना पूरा मार्केट, तो कोई अट मैं कह रहा हूँ कोई पग कोरा के वो भाग तो दिख सी, अगर कोई मतलब चाहे थानो वही नेट तो 7 जगह को कस्टमर आवे। अगर कोई गांव सज्जग है ना, उस गांव में दारू पी के कोई गली से नहीं निकल सकता, किसी की औकात नहीं है। मैं बता दूं मेरे गांव में ये स्थिति है कि गांव में दारू पी निकलना बहुत ही पता नहीं कट जूत पड़ सकती। तो ये जो है ना 20 जने चाहोगे तो एक जना बोलोगे तो नहीं मानेंगे। अगर सारे 10 जने ये तय कर लोगे ना कि भाई ये 15 दुकान है अपनी, यहाँ के कोई नहीं रहेगा, एक साथ बोलोगे तो 5 दिन बाद में कोई यहाँ खड़ी नहीं करेगा यार, बट खड़ी ना करते, फिर भी कोई नहीं माने तो हमें बता देना। हाँ ये बात सही है। ये माने को गले ही पड़ रहा है भाई, वो तो इसको डोन है कि सारा जोर चला एक पास सब्जी मन मतलब उसका हमें बता दें। आप गाड़ियों को करने खड़े हो रहे है ही बनी कियो वो तो गए। अरे यार सामने 10 फीट 5 फीट की दुकान है। मैं कहता हूँ दुकानदार अपनी दुकान के आगे मुझे वर्दी में खड़ा होना तो हमारी गाड़ी नहीं रुकने देता कि नहीं मारा करा वो आगे खड़ी करो। समझ रहे हो? तो यार तुम 5 फीट की दुकान के आगे व्यवस्था नहीं करता, हमें चाहते हो 40 गाँव में हम कर दें। क्या बात कर रहे हो यार? 5 फीट की दुकान के आगे तो नजर रखो तुम। नहीं सर, ये खड़ी कर रहा है, खड़ी कर रहा है, उसी में गले पड़ो उसके। सर खड़ी नहीं करने देंगे, अगर अगला लड़ाई कर ले उसके आपको बुलाएंगे। लड़ाई तो कोई शो कोई मतलब कोई एक आधो मिली था ना कोई महीने में, बाकी 20 जना बोली ना लड़ाई चोट बोट पगी कोटी का नहीं। समझ रहे हो? अकेले से तो कर सकता है, 10 जने एक साथ बोलोगे ना, एक जनो भाई कई दुकानदार देख इतना को हो गए तारो को इतु है जना पूरा सारा 50 आज हो तो भी वो नहीं। आप ये व्यवस्था भी तो तुम्हारे लिए ही तो है? तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा देखना कितना यार कि वो हो गया है? लेकिन वो हमेशा व्यवस्था तभी हो पाती है जब उससे जुड़े हुए आम लोग उसके साथ रहे। आप लोग 5 फीट की दुकान के आगे तो इतना कर सकते हो ना कि भाई वहाँ पर हम आगे तो इतनी दूर का तो हम धनी है, और 10 जने इकट्ठे होके सब वो बोलोगे तो एक साथ बोलोगे तो कोई यार रुकेगा ही नहीं। मैं बता दूँ, लिख के देता हूँ भाई अट कोई कटल है में एक आदमी कोई गलत काम कर रहे हैं, गांजो बेच रहे हैं, चोरा छाप रहे हैं और गलत काम करवा रहे हैं, 50 दुकान बट और है, वो 49 दुकान वाले बोलेंगे नहीं तो उसका तो एक का तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ, मैं भ्रष्ट हो जाऊँ मान लो मुझे तो यार तुम लोगों को नुकसान हो रहा है ना, इलाके का नशे में बच्चे खराब हो रहे हैं, कोई दशा बेच रहा है तो उसको रोकोगे नहीं तुम? तो 50 लोग भर गए थे, वो बोलेंगे तो उसकी औकात है, वो धंधा कर लेगा, गलत काम कर लेगा कोई भाई। अट कोई आदमी कोई नंगो नाच करे फिर शायद कर लोगे, गले को बढ़ जोगे थे है? तो वैसे ही कोई गलत काम कर रहा है, कोई कैफे चला रहा है, कोई होटल में गलत काम कर रहा है, कोई गांजा नशा बेच रहा है, तो यार भले ही हम सो रहे हैं, चाहे हमारा कोई हित है, चाहे कोई भ्रष्ट आला, लेकिन थारो तो नुकसान तो थारो हो रहे नहीं। सही बात है। 50 जना बोलियो तो बिंगी औकात कान को बिंगी पग लाग जी और हमारा भी को लागे नहीं अगर कोई गलत ने सपोर्ट करा तो वो चीज़ आपको खटकेगी नहीं तो फिर कबाड़ा तो होना है, हम तो चले जाएंगे साल में। दोस्तों लोसल में भी अब जो अतिक्रमण पर कार्यवाही है वो अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ दिन पहले नगर पालिका की बैठक थी, बैठक में यह मुद्दा गर्मजोशी के साथ उठाया गया था कि अब कार्रवाई होगी, साधन जो है वो किस तरह से लपेटे में आ रहे हैं, सिस्टम अपने रुख में नजर आ रहा है, अपने पूरे रंगत में नजर आ रहा है। नगर पालिका के ट्रैक्टर यहाँ पर बने हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, थाना अधिकारी श्रीमान राजाराम जी लेखा है, तमाम जो लोग हैं, चाहे वो शासन के लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो नगर पालिका के ट्रैक्टर हैं उनमें आप देख सकते हैं बाइकों को उठा लिया गया है। जो अतिक्रमण को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी दुकानों के सामान जिन लोगों ने बाहर लगा रखा है उनके सामानों को भी अब नगर पालिका लगातार जब्ती कर रहा है।
यानी उन सामान को अपने कब्जे में ले रहा है। पहले लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग कैसे जैसे करके इन लोगों की देखिए जो सब्जी के ठेले थे जिन पर सब्जी रखी गई थी उन सब्जियों को जब्त कर लिया है और ये थाना अधिकारी श्रीमान राजाराम जी लेखा के नेतृत्व में लोग आगे बढ़ रहे हैं। शासन का सपोर्ट है, प्रशासन का समर्थन है। लगातार लोग जो हैं वो इस बात का जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे कि लोसल में जो अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो सफाया करता हुआ है वो लोग आ रहे हैं, लगातार इनके साथ में चल रहे हैं। सामान जहाँ पर बीच में कहीं पर रखा हुआ नजर आ रहा है तो बगैर कुछ सोचे समझे ट्रैक्टर्स, उनके सामान, उनकी मोटरसाइकिल, उनके बाइक्स, सब्जी, तमाम उन चीजों को ट्रॉली के अंदर डाला जा रहा है। सिस्टम अपने पूरे रंगत में नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, दुकानों से बाहर आ चुके हैं। खूब कई लोगों ने अपने सामान को अंदर कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो अब थोड़े से सतर्क नजर आ रहे हैं। पीछे टेम्पो आ रहा है, आप भी ध्यान रखना वरना लपेटे में ले लेगा बगैर कुछ कहे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज पूरा जो शासन प्रशासन का महकमा है वो आज पूरे इस बाजार रोड पर नजर आ रहा है। लोग ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिएगा लंबी कतारों में राजस्थान पुलिस के जवान जो है वो आपको नजर आ रहे हैं और ये जो कार्रवाई है वो आज बहुत भयंकर रूप से थी, ताबड़तोड़ कार्रवाई थी। तमाम जो व्यापारी बंधु थे उनमें भी हड़कंप मची हुई है और समस्त लोग आप देखिए झुंड के झुंड बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बगैर किसी खौफ के इस बात का जवाब पहनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जैसे हो इस शहर की तस्वीर थोड़ी सी बदल जाए। निश्चित रूप से ये देखिए किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। हम जो है वो प्रशासन के लोग, कर्मचारी जो नगर पालिका मंडल से जितने भी कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर है। तमाम आप देखिए झुंड के झुंड में लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महोदया ममता चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, वो भी इन लोगों को समझाते हुए चल रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने ये बताया भी था कि आपके लिए वार्निंग है, आपके लिए चेतावनी है। संशय जो नगर के लोग हैं वो नगर के लोग इस बात को समझें कि कैसे जैसे होकर आप अपने सामान को जो है वो अंदर ले लीजिएगा। समझाइश करते रहे थे, चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लोगों को अंदर दिखा रहे हैं। सामान जो है वो लगातार देखा जा रहा है। लोगों से पूछने का प्रयास भी किया था उस समय भी कि आपको कोई आपत्ति है तो आप उसका निस्तारण कीजिए। दोस्तों अगर किसी भी शहर को सुधारना है तो आपको सिंघम वाली छवि दिखानी पड़ेगी। आज लोसल में वही छवि नजर आ रही है। सिंघम के रूप में राजाराम जी लेखा लोगों से समझाइश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये समझाइश लगातार इनकी जारी है। सिंघम का जो रवैया है वो राजस्थान के सीकर जिले में सुभाष चंद्रा ने आपने देखा होगा वो किस तरह से खाटू में उनकी ड्यूटी थी और उस ड्यूटी के दौरान लोगों के ठेले हैं उनको उन्होंने ट्रैक्टर में भरकर जो वहां का जो संदेश है वो संदेश अब राजस्थान की धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल शहर में भी पहुंच चुका है कि अगर किसी भी रूप में व्यवस्था के साथ में अगर आपने खिलवाड़ किया तो सिस्टम आपको बख्शेगा नहीं। आज वही वैसा ही रंग रूप इस लोसल की धरती पर भी देखने को मिला। बस स्टैंड से लेकर लगातार ये जो इनका कारवा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग तमाम जो है वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वास्तव में अगर इस शहर की तस्वीर को अगर बदलना है तो ऐसी कार्रवाई को जामा पहनाना होगा और ऐसी कार्रवाई निरंतर समय अंतराल पर करनी होगी। तमाम जो लोग हैं श्रीमान थानाधिकारी महोदय श्रीमान राजाराम जी लेखा मेरे साथ यहाँ पर पीछे बने हुए हैं, लोगों से लगातार समझाइश कर रहे हैं कि हर संभव प्रयासरत आप सुधरिएगा तभी ये शहर की छवि सुधरे। जिन लोगों ने बाहर अतिक्रमण कर रखा है, जिन्होंने बाहर अपना सामान निकाल रहा है, नगर पालिका के जो प्रशासन के लोग, उनकी टीम, उनके कर्मचारी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। ईओ मैडम महोदय यहाँ पर हैं जिन लोगों को समझाइश करके गए थे लेकिन जो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनको किसी बात का असर नहीं होता है, उन लोगों के साथ समझाइश जो है वो लगातार जारी है। नगर पालिका के तमाम कर्मचारी है, अधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद है। ये ट्रैक्टर जो है वो पीछे की तरफ भरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चाहे ठेला अगर किसी ने अतिक्रमण में लगा रखा है, जिन्होंने सब्जी के ठेले हो, हाथ रेहड़ी वाले ठेले हो या कोई दुकानदार जिसने बाहर अपना सामान लगा रखा है, अगर वो भी अगर इस लपेटे में आया है तो उसके सामान को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर्स पीछे चल रहे हैं, समस्त नगर पालिका के लोग जो है और अतिक्रमण को हटाने के लिए जो हर संभव प्रयासरत था। दोस्तों बताया जा रहा है नगर पालिका के बनने से लेकर अब तक नगर पालिका के इतिहास में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है कि लोग इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। किस स्तर तक? इस स्तर तक अगर आपका बाहर सामान पड़ा है, आप कितने बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो और कितने बड़े से बड़े राजनेता के संपर्क में अगर आप क्यों ना हो, अगर आपने अतिक्रमण कर रखा है तो आपके सामान को बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी संदेशवाहक के आपके सामान को जब्त कर लिया गया है, उठा लिया गया है।
बाइक्स अंदर चल रही है। नगर पालिका के तमाम स्टाफ के सदस्य यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने बजट में ये लगातार सवाल प्रश्न खड़ा हो रहा था, चाहे वो चेयरमैन के सामने हो, चेयरमैन महोदया मैडम साहिबा के सामने हो, नगर पालिका के प्रतिपक्ष के द्वारा हर बजट मीटिंग में खड़ा होना, अपने स्थान पर खड़े होकर इस बात का पजामा पहनाना और इस बात को कहना कि लौसल बस स्टैंड से लेकर बालाजी के मंदिर तक लोगों का चलना बहुत दूभर है। वो चलेंगे तो चलेंगे कैसे? बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, अगर वो खरीदारी करेंगे तो करेंगे कैसे? पीछे वाले लोग हैं वो लगातार चल रहे हैं कि अगर उनके हाथ अतिक्रमण से इतने टच है, वो उनका चलना उस मार्केट के अंदर दूभर है, तो इस शहर के अंदर वो शॉपिंग कैसे करेंगे? बस उसी बात को लिया जा रहे हैं। तमाम लोगों का झुंड आज पूरा का पूरा टोली, पूरा का पूरा शहर और उस शहर में हड़कंप मच गया। नगर पालिका की जो कार्यवाही थी वो कार्यवाही अब कहां तक पहुंच चुकी है? मैं हालांकि वैसे तो इसको सब्जी मंडी का एरिया कहते हैं, लेकिन मुख्य ये बाजार कह सकते हो जहां पर सब्जी के रेडी पटरी वाले जो लोग हैं उनके जो ठेले हैं वो लगे रहते हैं। आप देखिए कि पीछे से जिस तरह से ट्रैक्टर के आ रहे हैं, कर्मचारी जो आ रहे हैं वो पूरे अपने आगोश में है, मतलब पूरे जोश में है कि सर आज कोई नहीं बख्शा जाएगा। जिसको कह दिया है और जिसने इसको पर गौर नहीं किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ पर समझाइश की जा रही है। यहाँ पर क्या बताया जाएगा, ये जो सब्जी के ठेले यहाँ पर लगे हुए हैं इन लोगों से किस तरह की समझाइश की जा रही है। तमाम जो कर्मचारी है, नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ मैडम है और थानाधिकारी श्रीमान राजाराम जी लेगा है, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सामान है उसको जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। मतलब आज यूं कहूं कि सुबह से इस मौसम में हड़कंप सा मच गया है। पूरे व्यापारी जो है वो सहमे हुए से नजर आ रहे हैं क्योंकि आज की कार्रवाई बड़ी ताबड़तोड़ थी, भयंकर थी। आज की कार्रवाई ऐसी थी मानो सीकर में सिंघम सुभाष चंद्र वाली कार्रवाई थी कि आप अतिक्रमण से ऐसे नहीं समझेंगे। हम आपको एक बार कहेंगे, उसके बाद अगर आप नहीं मानेंगे तो सीधी कार्रवाई आप पर होगी। ये देखिए पीछे जो तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, यानी ये कारवा चल रहा है पूरा। आज पूरा का पूरा शहर सहम सा गया है और इसमें भी जो मुख्य सहमे हुए लोग हैं वो व्यापारी समुदाय के अंदर हड़कंप मच गई है इस कार्रवाई को देकर। ये तमाम जो लोग हैं, मैं तेन पूछ रही हूँ, मैं चाहे तो 73 चाहे जाता ज्यादा भूखने लाग रही है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे दबदबे के साथ कि हमने हजारों बार आपसे समझाइश की है, हजारों बार हमने आपसे हाथ जोड़े हैं कि कृपया करके आप अपने सामान को अंदर की तरफ कर लो। जो रेडी पटरी आपकी बनी हुई है, हम जानते हैं आप मजलूम हैं, आप गरीब हैं, आप वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। किसी प्रकार से आप देखिए किस तरह से ये उठा कर अंदर इसके अंदर डाला जा रहा है। ये हालात है, पीछे करेट के करेट जो है वो ट्रॉली के अंदर उठा के फेंके जा रही हैं। को लेकर भाई साहब किस पर्दे के बारे में कहा, ये पर्दा हटा दिया है, ऊपर कर दिया इसको। आज माहौल पूरा गर्म है, आज कोई बख्शा नहीं जाएगा, आज हालात से समझौता नहीं होगा। मुख्य बाजार के रोड पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लोगों का हुजूम आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बने हुए हैं और यहाँ पर समस्त जो लोग हैं उन्होंने अपना सामान डर से भी अंदर कर लिया है। कुछ दोस्तों समस्त जो लोग हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, समझाइश का दौर प्रत्यारोप जारी है। समस्त जनता हमारे साथ किस तरह से देख रहे हैं आज की कार्रवाई? बहुत ही बढ़िया कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई ठीक है, बहुत ही शानदार। आप बताएं सर किस तरह से देखते हैं आज वाली कार्रवाई को? शानदार हो रही है कार्रवाई। तो पहले कोई संदेश दिया था? हाँ पहले संदेश दिया तो हुआ। आज कार्रवाई कड़ी रही, हाँ अच्छी हुई। तो इस कार्रवाई जैसे आज हो रही है उस कार्रवाई से शहर सुधारा जा सकता है थोड़ा बहुत? नहीं वैसे बहुत सजेशन है, वैसे अच्छा सजेशन नहीं है। हाँ। अतिक्रमण नहीं होगा इससे, हाँ। बहुत अच्छी चीज है। आप बताएं किस तरह से देखते हैं आज वाली कार्रवाई को? कार्रवाई बहुत अच्छी है। कार्रवाई ऐसी 15-20 रोज में एक बार ऐसे चक्कर लगाना चाहिए। हाँ। ऐसे गांव की दुर्दशा सुधरेगी। रेगुलर चलनी चाहिए, रेगुलर चलनी चाहिए मतलब ऐसे। व्यापारियों को समर्थन है? बिल्कुल है। हाँ। कोई भी रोड पे दिखता है उठाओ सामान। तो आज तो हड़कम समझ रहे हैं, मच रहा बहुत सही मच रहा है। बढ़िया काम बढ़िया चल रही है। पहले समझाइश भी करी ना, पहले कोई विरोध तो बने ना कभी मानिकियों को नहीं। ना बढ़िया बढ़िया किस तरह से देखते हैं आज वाली कार्रवाई? बहुत बढ़िया काम कोई विरोध तो नहीं है? नहीं कोई कि भाई अचानक आ गए हमारे साथ आ गए। पहली सुखीड हो। आपका कुछ कहना है इस पे? नहीं बस कुछ नहीं। कार्रवाई ठीक है, ठीक है, क्या कहना, कुछ कहना? हो जाएंगे ना, रोज अतिक्रमण अपने आप ही हट जाएगा। मतलब तस्वीर को साफ किया जा सकता है, हाँ वही तो। अतिक्रमण। बिल्कुल दोस्तों, ये तमाम जो लोग हैं वो बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं। गांव के जितने भी इस शहर के जो लोग हैं वो भी बने हुए हैं। काफियों ने, क्योंकि सूचना है सर और सोशल मीडिया का जमाना है तो वैसे भी सूचना लोगों के पास पहुंच गई। ये जो ट्रॉली भरी हुई है जिसके अंदर रेडी पटरी, हाथ ठेले जो बने हुए थे, जो कुछ अंदर नजर आया
जो कुछ बीच रास्ते में नजर आया सबको उठाकर इस ट्रैक्टर के अंदर डाल दिया है। शहर के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और रास्ता किस तरह से कितना विड्थ उसकी हुई है वो थोड़ी देर बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले का यह परिदृश्य आपके सामने अभी चल रहा है। हालात और स्थिति पर जरूर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है और ये जो अतिक्रमण है इससे निजात पाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप आज वाली कार्रवाई को? जी कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? मतलब बहुत तेज नजर से देख रहे हैं। यहाँ कोई सब हटा दिया, सब कुछ हटा दिया यहाँ से। ठीक है, कार्रवाई ठीक है, अच्छी कार्रवाई है, होनी चाहिए। खुश हैं आप लोग? खुश है। बिल्कुल, ये शहर के व्यापारी है जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं और हाजी जी अंदर बैठे हैं, थोड़े से बात ले लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आज वाली कार्रवाई को? तीन अच्छा है, ऐसा चलना चाहिए। खुश तो है आप आज वाली कार्रवाई एकदम से? अच्छी तरह से ऐसा खुश है। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। क्या होनी चाहिए लगातार ऐसी कार्रवाई? लगातार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बात का समर्थन कर रहे हैं, साझा प्रयास कर रहे हैं कि आज की जो कार्रवाई है वो वास्तव में बहुत अच्छी है। और भी जो सेठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं आज वाली कार्रवाई को? नहीं, बढ़िया है। ठीक है, हाँ, बढ़िया। विरोध में तो नहीं है आप लोग? नहीं। समर्थन करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई? हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल, ये व्यापारी हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई नगर पालिका शासन और प्रशासन के लोग निरंतर रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा। व्यापारी बंधु उनसे पूछने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन तो नहीं है? कैसी लगी आज की कार्रवाई? बहुत शानदार, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत शानदार नजर वोट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी अंदर से विरोध प्रदर्शन तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए लोसल में। व्यापारियों में हड़कम मचा हुआ है? नहीं, कोई अड़कन नहीं है। अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं सामान को? ऐसे तो होता ही है। नगर पालिका बार बार आश्वासन दे रही थी, समझा रही थी, उसके बावजूद आज ऐसी नौबत आ गई। तभी तो मजा है ना काम करने का। मजा है? हाँ, होनी चाहिए कार्रवाई। ये तमाम जो लोग हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पर जो बाइक पड़ी हुई थी मेन स्टैंड पर, उस बाइक को लेकर कसमकस जारी है लगातार। यहाँ पर जो कोई ग्राहक है उनके सामान है। अरे बड़े भैया जबरदस्त अरे इन्हें लेने ध्यान को नहीं, सामान ले बने तो एकदम आएगा चलिए। अरे ब्रो बात सुनो दोस्तों, यहाँ पर जो बाइकें बीच रास्ते में खड़ी है उस बाइक को लेकर कसमकस थी। नगर पालिका के तमाम कर्मचारी वो आज पूरे मूड में नजर आ रहे हैं, अपने आगोश में नजर आ रहे हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं बाहर की तरफ ये आज की कार्रवाई है। नगर पालिका ये ना सोचे कि हमने बड़ी कार्रवाई दे दी तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये टेम्पू जो सेठ साहूकारों के टेम्पू हैं वो इसी तरह से दुकानों के बाहर पड़े रहते हैं। बड़े बड़े पिकअप्स इस मेन चौराहे पर, इस मेन मार्ग पर खड़े रहते हैं। नगर पालिका की कार्रवाई आज की है, ये टेम्पो इसी तरह से बाहर खड़े रहते हैं। अतिक्रमण इनकी वजह से भी बढ़ता है। नगर पालिका के तमाम लोग आज पीछे चल रहे हैं। वो ये देखिए, ये जो टेम्पो यहाँ पर खड़े हैं, इन टेम्पो के भी वो जो सेठ, जो बनिया, जितने भी जो लोग हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान दें कि इस तरह से टेम्पुओं को अपने बाहर खड़ा ना करें। समझाइश के साथ उनको पहले बता दिया गया था, लेकिन बावजूद अगर इसके आप नहीं मान रहे हैं तो बड़ी कार्रवाई और उस कार्रवाई को जामा पहनाना अब हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी आगोश में आज नगर पालिका लोसल न सिर्फ मुख्य बस स्टैंड से लेकर बाजार तक की कार्रवाई सम्मिलित है, उसमें पूरे इस बाजार के साथ साथ संपूर्ण सराउंडिंग एरिया के अंदर आज लोसल नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ममता चौधरी, तो वहीं पर थाना अधिकारी श्रीमान राजाराम जी लेगा, वहां पर बने लोग हैं वो यहाँ पर बने हुए। किस तरह से देख रहे हैं आज वाली कार्रवाई को? आज बहुत बढ़िया काम हो रही है भाई जी। ऐसा होना चाहिए रोजीना होना चाहिए। रोजीना। हाँ, यहाँ की खुली रोड आज स्टैंड बाजार व्यापारी कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहे? कोई कौन करे, सब राज्य है, समर्थन है हाँ, सबको? सब राज्य है। क्या किस तरह से देख रहे हैं आज कार्रवाई? इट्स अ वेरी नाइस काम। ये विलेज के लिए, इन फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट रहेगा। इट्स अ वेरी व्हाट आई इंग्लिश सर, वेरी ब्रिलियंट काम। क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई। सब आने का ना, तो आप प्रशासन और शासन के लोगों से खुश हैं आज? एकदम खुश है। रनिंग ऑन द फ्यूचर आल्सो दो दिन आगे मतलब बना ताजिया मेरी आओ कोई रोजी ना आवे ना वही है, एक दिन आ जाए, एक दिन चल जाए, थोड़ी हो गई। 5 साल में एक बार आवे ना, थोड़ी भी अगले कोई है रोजी ना लगातार रोजी ना नहीं हुआ। एक दिन आ जाए बस दिखा जाए, ठंडा दिखा जाए, आ जाए में ये थोड़ी हो गई। वीकली में हर डे होना रोजी ना होए ना, ऐसे काम। हां, रोजी ना रोजाना छोड़ो मामलो। डेली लाइन पर हां चल अब मैं क्या है ना, आपका तो बिया घूम रहे चारों में। अरे मैं तो आज ही देखिए, आज है मियां मतलब वो समू नागो जी बढ़िया ने बिल्कुल आज ही देखे, आज ही देखे मैं तो मतलब आज वाली कार्रवाई में खुश हो? बाजार में रहे, मैं 35 साल से बाजार में रह रहे, 35 साल से आज ही देखे। खाना होता ही नहीं था यार। कानूनी भाई मैं कह रहा हूँ, पहले तो 100 गाँव पे एक थाना होता था। थाने वाले कभी गाँव में जाते नहीं थे, लेकिन गाँव में कभी मजाल है कुछ गलत हो जाए, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ, मेरे गांव में भी कोई दारू पी के गांव से नहीं निकल सकता कि वो उस गांव से मत निकल जाना, पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी यार, अगर आप चाहते हो गलत सही के प्रति, अगर आप में स्पष्टता है, अगर स्पष्टता है गलत सही के प्रति, और तो खटकेगा ना तभी चीजें बंद होगी। ये नहीं कि आपका तो आंख मूंद लिया, 50 दुकान है,
कटलो है भी एक कोई गलत कर रही है और 49 जगह कान में आर बतावे मर गया कि यार थे हैं थारो कोई बाप थोड़ी ही लगे वो कोई गलत कर भी रहे हो अपनी रैली निकालो आप इकट्ठे हो जाओ अगर कोई मान लो मेरी भी मिली भगत है तो साला मेरी भी रैली निकालो ना मैं तो कहता हूँ जो गलत नहीं होने देना है तो नहीं होने देना क्योंकि ये हम तो आ जाएंगे कल चले जाएंगे लेकिन इसमें विनाश आपका होगा आपके बच्चों की बर्बादी होगी नशे से अगर कोई जुआ चल रहा है तो वो गलत लत में जाएंगे अगर कोई छोरी छापरी से रिलेटेड कोई होटल कैफे चलाता है तो वो भी बहन बेटियां तुम्हारी है? तो आज वो बिंग लिए नहीं बोल रहे काल बिंग लिए तो यार समाज की व्यवस्था तो तभी थी ना जब लोग पहले स्पष्ट होते थे सही गलत के प्रति और एक होते थे है ना हम बुरा भी नहीं बनना चाहते और सामने वाला थारे यार एकदम घर गया आगे कोई गलत काम कर रहे थे बोलोगे नहीं है तो तुम्हारी दुकान 5 फीट की है तो इतनी दूर तो तुम तुम्हारी व्यवस्था रख सकते हो ना लेकिन उसके लिए पहले खुद को सही होना पड़ेगा और फिर एक साथ बोलना पड़ेगा और 10 जने एक साथ बोलोगे तो कोई मजाल नहीं है कोई गलत आदमी कुछ कर ले या कोई गलत कर दे काम नहीं होनी चाहिए दोबारा नहीं हो ये कोई चोर सिपाही का नहीं है कि मैं आया हूँ अंदर कर लिया और बाद में बाहर कर लिया अगर मिल गया तो फिर मुकदमा करूंगा मैं रोड जाम का व्यवधान का 133 का न्यूसेंस का तो ये कोई भी यार तुम्हारी दुकान के आगे दूसरा भी खड़ा करे तो उसको कहो नहीं भाई आंख दिखा के कहो और 2-4 को और बुला लो ज्यादा नहीं माने तो नहीं तो हमें बुला लो लेकिन ये दुकान के आगे आपको व्यवस्था रखनी है कि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं हो और कोई गाड़ी खड़ी करके जाम नहीं लगा दोस्तों आज की जो कार्रवाई थी थाना अधिकारी महोदय श्रीमान राजाराम जी लेगा के नेतृत्व में सी सर आज की कार्रवाई रही पहले लगातार संदेश इनको दिया गया सूचनाएं दी गई कि आप हटा लो लेकिन आज तो सारा हड़कम समझ गया लोग कह रहे हैं कि सीकर में जिस तरह से सिंगम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आज लोसल में राजाराम जी काम कर रहे हैं सिंगम जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है ये हमारा एक नियमित कार्य है काम है कि जहाँ मार्केट में बस स्टैंड पर जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा हो मार्ग और रास्तों पर व्यवधान हो जिससे आमजन बाधित हो तो उसमें वहाँ अस्थायी जो अतिक्रमण है उनको हटाने के संबंध में तो यहाँ मार्केट में और मेन जो बस स्टैंड रोड है या बस स्टैंड है वहाँ पर रेडी खड़ा हो मोटरसाइकिल वाहनों की वहाँ पर अवैध नो पार्किंग क्षेत्र में इस वजह से काफ़ी वहाँ पर रोड जाम और लोगों को असुविधा इस तरीके की शिकायतें निरंतर मिलती रही है और इसी के क्रम में काफ़ी लोगों को मीटिंग करके ये कहा गया था कि आप अपने अपने मार्केट में आसपास जो है इस तरीके का कोई भी जो नो पार्किंग में वाहन खड़ा करते हैं उनको मना करें और चेतावनी भी दी गई थी रेडी थड़ी वालों को भी दी गई थी कि आप एक जगह पर निर्धारित स्थान पर ही अपना जो भी ठेला दुकानें लगाएं और उसके बाद आज ये जो है कार्रवाई नगरपालिका आईओ साहब और उनकी टीम के साथ शुरू की है और ये जो है निरंतर रहेगा अभियान और लोगों को हम जागरूक भी करेंगे चेतावनी भी देंगे फिर भी कोई पालन नहीं करेगा फिर इस तरीके की जो है कार्रवाई की जाती रहेगी। तो सर ये जितने भी आज साधन जब्त किए गए हैं आगे का इनका क्या प्रोसेस रहेगा? बस इनको जो साधन है उनके नो पार्किंग के चालान करेंगे और बाकी जो सामान रेडी ठेले वाला नगरपालिका उनको जब्त करके उनका रसीद और जो भी जुर्माना वो करेगी और जो भी वाहन है उनका हम लोग नो पार्किंग का चालान करेंगे। सर बीच में जनता ये कह रही थी कि पुलिस वाले को लगाया जाए चौकी बनाया जाए वो क्या विवाद था सर? देखो पुलिस वाला हर जगह पर कहीं नहीं लगाया जा सकता और न ही हर जगह चौकी लगाई जा सकती है वो तो स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कुछ खुद के स्तर पर भी वो बनानी पड़ती है और उनको मेंटेन रखना होता है और उसके बाद अगर कहीं पर उनको कोई ज़बरदस्ती करके या व्यवस्था का कोई पालन नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में पुलिस को जो है उनकी मदद लिया जाना प्रासंगिक। बाकी हर जगह पर न तो पुलिस हमेशा मौजूद रह सकती है और न ही हर जगह पर चौकी थाना खोला जा सकता है कोई उनके लिए जो मानदंड है वो रहते हैं और वो जिस तरीके की उपलब्धता रहती है उस हिसाब से कार्य होता है। सर ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि लोसल के इतिहास में तो ये पहली बार हुआ है 35 साल में पहली बार हुआ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है होता रहता होगा और आज थोड़ा सा बड़े स्तर पर हुआ है बाकी तो नियमित तौर पर थोड़ा बहुत कहते ही रहता है ये कार्रवाई जारी है लेकिन ये इसका स्थायी समाधान तभी है जब आमजन व्यापारी और हर स्थानीय व्यक्ति उसमें सहयोग करे जो जिससे जुड़ा हुआ है वो अपने स्तर पर उस व्यवस्था का खुद पालन करे तब ये स्थायी रूप से कोई व्यवस्था बनाई और रखी जा सकती। दोस्तों इस समय नगरपालिका कार्रवाई करके आगे बढ़ चुका है
हालात जस के तस हो रहे हैं, यानी आराम गयाराम हो रहे हैं। आप लोग चले जा चुके हैं, आप जो गए हैं, अब वापस आप लोग नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद की वापस तस्वीरें देखिएगा, कार्यवाही की बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर गाड़ी वापस पार्किंग जोन में आ चुकी है, नॉन पार्किंग जोन में टेंपो यहाँ पर खड़ा है और उसके बाद पीछे पिकअप यहाँ पर खड़ी भी है। वही जो लोग व्यापारिक बंधु जितने भी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं, अगर आपसे कोई नहीं मान रहा लठ बजाइएगा, आंख लाल कीजिएगा। मगर सख्ताई के साथ ये कौन कह रहे हैं? राजाराम लेगा जो थानाधिकारी महोदय वो कह रहे हैं। बाहर कोई व्यक्ति अपना साधन खड़ा कर रहा है, उसे आप टोकिएगा। ये वापस आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, यह हनुमान मंदिर है, बालाजी के मंदिर के आउटसाइड की तरफ है, जहां पर अतिक्रमण अपने चरम पर रहता है। यानी वहां पर 4 व्हीलर पार्किंग जोन बना रखा है जिन लोगों ने। यह हालात है, फिर से वापस थोड़ा सा मुड़ के दिखाता हूं मैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो साधन खड़े हैं। ये देखिए वापस वैसे के वैसे हालात जस के तस बने हुए हैं। ये हालात वापस फिर से यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। वो चले गए हैं, आगे कार्रवाई करके वो लोग जा चुके हैं, लेकिन उनके जाते ही हालात वापस वैसा का वैसा मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। आप लोग तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, व्यापारियों को संदेश देते रहें, गांव के शहर के लोगों के समर्थित लोगों को संदेश देते रहें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना राजस्थान।